चलिए चलिए चलिए, लेट हो गया आज तो। ये देखिए मम्मी, ये यहाँ का सबसे बढ़िया वृद्धाश्रम है। यहाँ पे रहना, सोना, खाना पीना सारी सुविधा मिलेगी। किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी आपको, क्योंकि हमारे घर में तो आपको बहुत तकलीफ होती है ना। अब क्या है कि मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तो आपकी बहू को शॉपिंग भी करवाने जाना है ना। एक काम करो, आप मेन गेट से चले जाओ, आपको गार्ड अंदर छोड़ देगा, ठीक है? ध्यान रखना, बाय। नहीं नहीं बेटा, मैं कैसे रह पाऊंगी तेरे बिना। मैं आज तक तेरे बिना नहीं रह पाई हूँ। तू मुझे वृद्धाश्रम छोड़ के जा रहा है। बेटा मैंने ऐसे कौन सी गलती कर दी है, काहे हमको ऐसे छोड़ के जा रहे हैं। देख तेरी बीबी जो बोलेगी ना, मैं वो सारा काम कर दूंगी, पर तू मुझे अपने साथ लेके चल। बेटा मैं नहीं रह पाऊंगी तेरे बिना। मम्मी प्लीज़ यार, ये ना ड्रामा मेरे सामने मत करो। मेरी वाइफ आपसे बहुत परेशान रहती है, आए दिन कलेश होते हैं। मैं फैमिली के कलेश निपटाऊं या फिर अपना घर का काम करूं, बाहर का काम करूं? आपको कोई चीज़ समझ ही नहीं आती, कोई चीज़ें दिखती नहीं है। कोई चीज़ ला के बोलूँ तो वो ले आके उठा देते हो। यार पागल बना दिया आपने। घर का थोड़ा बहुत काम करना आता है आपको? परेशान हो चुका हूँ, इसी वजह से तो आपको यहाँ पे लेकर आया हूँ, ताकि मैं भी सुकून से जी सकूँ और आपको भी सुकून से जीने दूँ। यहाँ पर ना मेरे दोस्त के जितने मम्मी पापा सारे यहीं रहते हैं। ये अकेला मैं नहीं कर रहा, ये मेरे दोस्तों ने भी करा है, और मेरे दोस्त भी खुश है और उनके मम्मी पापा भी। अंदर जाओगे, दोस्ती यारी हो जाएगी, 2-4 दिन मन नहीं लगेगा, फिर लग जाएगा, है ना? बेटा मेरे पालने में कहाँ कमी रह गई थी जो तू मुझे ऐसे दिन दिखा रहा है। तू दोस्तों के कहने पे चल रहा है। दोस्त जाकर गड्ढे में गिरेंगे तो तू भी गिरेगा। मैं तेरी माँ हूं ना, मैंने तुझे पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया था कि बुढ़ापे में मुझे ये दिन दिखा है। बुढ़ापे में ना माँ बाप को बच्चे का सहारा चाहिए होता है। अब तेरे पापा तो है नहीं, शायद तेरे पापा होते तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। बेटा मैं नहीं रह पाऊंगी तेरे बिना। मम्मी आपको ना दीन दुनिया के कुछ भी पता नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि ये सब जो बना है ना, ये बूढ़े लोगों के लिए बना है। अब वो हमारे घर में तो एडजस्ट नहीं कर पाते, और पापा होते तो क्या कर लेते। मैं पापा और आपको दोनों को साथ में छोड़ने आता है यहाँ पर। वो तो अच्छा है कि पहले निकल लिए। आप ना मेरा दिमाग मत खराब करो। मैंने कहा ना मुझे जाना, तो प्लीज़ जाओ यार, प्लीज़। बेटा मैं कैसे रहूँ? क्या हुआ आंटी, कोई दिक्कत है? हेलो, तू के बीच में आ रहा है भाई? हमारा फैमिली मैटर है, अपने काम से मतलब रख जा। और आप फालतू की चीज़ें मत करो मेरे सामने, बहुत ड्रामे देख लिए मैंने, वरना कुछ गलत कदम उठा लूंगा मैं। निकलो यहाँ से। आंटी अगर आप चाहो तो आप हमारे साथ रह सकते हो, इसलिए हमारी मम्मी नहीं है ना, तो आप मेरे घर रह लो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वृद्धाश्रम से रहने से अच्छा है कि आप मेरे पास रह लोगे तो बेटर होगा। पर बेटा मैं तो आपको जानती नहीं। जिसको मैंने जन्म दिया, जब वही मुझे वृद्धाश्रम छोड़ के जा रहा है, फिर मैं आपके साथ कैसे रहूंगी? मैं भी तो आपके बेटे जैसा ही हूँ। इस बेटे को शायद आपकी कदर नहीं होगी, पर मुझे कदर है ना। मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, फिर मुझे पता चला कि माँ बाप का साया क्या होता है जीवन में। माँ बाप से बड़ा कोई धन ही नहीं है जीवन में। माँ बाप का साया जब तक रहता है, इंसान सफल रहता है हर एक चीज़ में। माँ बाप जैसे ही छोड़ के जाते हैं, सर से साया उठ जाता है, सारी जिम्मेदारी हमें पड़ जाती है और हम वो चीज़ झेल नहीं पाते हैं। पर माँ बाप जब रहते हैं तो हम उनका कदर नहीं कर पाते हैं। आजकल के लड़के को तो सबसे बड़ा यही बेवकूफ़ी है कि अपने आप को तुरम खान समझते हैं, मम्मी पापा बोझ लगने लगते हैं। जो इंसान पोस पाल के इतना बड़ा कर दिया, ये दुनिया दिखा दिया, उसी मम्मी पापा का तिरस्कार करते हैं। आपके बेटे जैसा मैं नहीं हूँ। मैं अपने मम्मी पापा का बहुत रिस्पेक्ट करता था, बहुत मानता था। मेरे लिए वो आधार नहीं थे, पर समय तो किसी के लिए बैठा नहीं रहता है ना। उनका समय हुआ, वो हमें छोड़ के चले गए। आज हम अकेले हैं, पर उससे ज़्यादा खुशी इस बात की मुझे है कि एक और माँ मुझे मिल गई। मेरा ये सौभाग्य होगा कि आप अगर मेरे घर चलेंगे तो। आप तो देवी स्वरूप हो, आप चलो, मैं आपका सेवा करूँगा अपनी मम्मी की तरह। आइए, आप झोला दे दीजिए हमें। ये रखो भैया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब चीज़ आपके लिए करूँगा। ये रख लो आप। चलिए। मम्मी मम्मी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता चल चुका है कि मैं क्या कर रहा था अपनी माँ के साथ। माफ़ कर दो यार मुझे। दुनिया मेरी कान भरती रही और मैं उनके बहकावों में आ गया। वो जो बोलती थी मैं सब सुनता था। मैं उसका 3 साल से रह रहा हूँ और मैं उसकी बातों में आके आपकी बात इग्नोर कर रहा था, जिसने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, अपने खून से सींचा, बचपन से दूध पिला के बड़ा किया। माँ मैं बहक गया था। माँ सच्ची में मुझे माफ़ कर दो।
मुझे नहीं पता था कि माँ की क्या अहमियत होती है। अपनी ममता से अपने प्यार कर हम आप, प्लीज़ प्लीज़ हो सके तो माफ़ कर दो। पर अभी तो आप अपने मम्मी को वृद्धाश्रम छोड़ने आए थे ना। मुझे बहुत टाइम हो गया यहाँ पे सुनते सुनते। मैं ऑफिस के लिए लेट भी हो गया और मैं जाऊँगा भी नहीं, मुझे जाना भी नहीं ऑफिस। एक माँ का सेवा करने से बड़ा थोड़े ना ऑफिस जाना। आप मेरे साथ चलिए, किसी भी बात का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपका बेटा अभी जिंदा है, आपको यहाँ पे रहने नहीं दूंगा मैं। भाई भाई देखो, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा माँ। पता नहीं मैं क्या कर रहा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक मौका दे दो, मैं सुधर जाऊँगा प्लीज़। नहीं नहीं, तुम माफ़ी मत मांगो। तुमसे ज़्यादा नालायक लड़का मैंने आज तक देखा ही नहीं। तुम्हें शायद ये वर्ड मेरा बुरा लग रहा होगा, पर एक लड़के के जीते जी उसके माँ की आंखों में आंसू है तो धिक्कार है ऐसे ज़िंदगी पे। कितना दिन हुआ है शादी के आपके? 3 साल। 3 साल के वाइफ के लिए आप अपने माँ को भूल गए। सीने से लगा के आपको पोस पाल के बड़ी की होगी। आपके पास कोई औलाद है? नहीं। औलाद नहीं है तभी तो पता नहीं है ना कि औलाद का प्यार क्या होता है। ये आंख में आंसू जितना आप दिख रहे हो ना, उससे ज़्यादा इनके दिल में दर्द होगा कि एक औलाद अपने माँ को इस वृद्धाश्रम में छोड़ने आ रहा है। मुझे तरस आता है आप जैसे लोगों पे। ऊपर भी जाके आपको आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। जो अपने माँ का सम्मान नहीं कर सकता वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। सबसे बड़ा दौलत माँ बाप होता है। अगर वो छोड़ के अगर एक बार चले गए ना, तुम्हारे वाइफ तुम्हारे दोस्त कोई काम नहीं आते हैं। माँ बाप का एक दर्जा ही अलग है, पूजनीय होते हैं माँ बाप, ठीक है? इस चीज़ को तुम भूल रहे हो। और हम तुम्हें आंटी को लेकर जाने नहीं देंगे, ये हमारे साथ ही जाएंगे। अगर तुम उस लायक होते तो घर से बाहर ही लेकर नहीं आते ना। भाई मुझे माफ़ कर दो यार, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। माँ बोलो ना, आप मुझसे दूर मत जाओ। अब मैं नहीं रह पाऊँगा आपके बिना। मुझे एक मौका दे दो प्लीज़। आप क्या अब भी जाना चाहते हैं इनके साथ? देख लीजिए, क्या पता आज लेकर आया है, 2-3 बाद में फिर अपने वाइफ के चक्कर में आपको लाके यहाँ पे खड़ा कर देगा। क्या पता उस टाइम मैं खड़ा नहीं होऊंगा। बेटा शायद आप सही बोल रहे हो, लेकिन मैं तो माँ हूँ ना। मैं अपने बेटे को माफ करना चाहती हूँ, एक मौका देना चाहती हूँ। मैं रह नहीं पाऊंगी अपने बेटे के बिना, पर मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसा बेटा मिला। हर किसी को यह नसीब नहीं होता। आपकी वजह से आज शायद मेरे बेटे को भी अक्ल आ गई कि माँ की कीमत क्या होती है। मुझे उम्मीद है अब ये दोबारा अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं करेगा। और हाँ, आज से मैं आपकी माँ हूँ। आपको जब मन करे आप आना मुझसे मिलने। देख लो, माँ का ममता ये होता है, इतना सब करने के बाद भी तुम्हें माफ़ कर दे। अपने बेटे से कभी दूर होकर नहीं रह पाती है माँ। जब तक यहाँ पे रहती वियोग में ही रहती। मत करो भाई ऐसा, कोई तुम्हें जीवन में माफ़ नहीं कर पाएगा इस कर्म का। लेकर जाओ अपने मम्मी का सेवा करो, इससे बड़ा कर्म नहीं है तुम्हारे लिए कुछ भी। ठीक है, नंबर दो तुम अपना, मैं आऊँगा आंटी से मिलने। और फ़ोन उठाना मेरा। ठीक है आंटी, चलते हैं। खुश रहो बेटा, भगवान तुमको खूब तरक्की दे। आना मिलने। बिल्कुल आएंगे जी। मैं थोड़ा ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। हाँ। ध्यान रखना इनका। बस सॉरी, चलिए ना अपने घर।